तुम्हारे हाथ से बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। हाँ, ये बात ध्यान में रखो। तो तुम्हें 8 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। पार्ट 1 में 4 एमसीक्यूज रहेंगे, पार्ट 2 के 4 एमसीक्यूज, टोटल 8 एमसीक्यू। ऑप्शन तो होता नहीं, 8 टू जा 16 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। सेक्शन ए में क्वेश्चन 2 जो है उसमें वापस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे। वो उसमें भी ऑप्शन ही 2 M1 के रहेंगे, 2 M2 के रहेंगे, तो सीधी सी बात है उसे भी 4 मार्क है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है स्कोर करना। 20 मार्क तो तुम्हारे हाथ के है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसको, इतना सिंपल है ये। अभी हम लोग सेक्शन बी पे चलते हैं। वहां पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 14 तक तुम्हें 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है 6 पार्ट 1 के रहेंगे, 6 पार्ट 2 के रहेंगे, या डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। 8 तुम्हें करने हैं, तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन, तो ये विथ ऑप्शन तुम्हारे पास 24 मार्क्स है। अब मैं तुम्हें वो डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दूंगा टॉपिक के, कि विथ ऑप्शन कैसे तुम्हें मार्क्स दिए जाएंगे। उसी अभी ये सेक्शन भी तो 2 मार्क का ही है। तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ना, स्टेप्स भी तुम्हारे क्वेश्चन भी वैसे ही रहते हैं, ताकि ज्यादा बड़े आंसर्स नहीं होते। 2 मार्क मतलब हार्डली 5-6 या 4-5 सेंटेंस में तुम्हारे आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ज्यादा बड़े लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते, तो इसलिए तो उसको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। नाउ वी कम डाउन टू सेक्शन सी। उसमें क्वेश्चन 15 से लेके 26 तक है। उसमें तुम्हें 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे वापस। उसमें से तुम्हें सिर्फ 8 ही करने हैं, और एक को 3 मार्क है। सो 8 3 24 विद ऑप्शन, तो 36 मार्क हो गए। तो ये थोड़े बड़े रहेंगे कंपैरेटिवली। और लास्ट सेक्शन जो है उसमें तुम लोगों को 27 से लेके 34 तक क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें तुम्हें 5 करने हैं। अभी इसमें 8 क्वेश्चन वापस दिए जाएंगे, और ये बड़े रहेंगे डेफिनेटली, थोड़े डिस्क्रिप्टिव। अपना बोर्ड तो वैसे भी डिस्क्रिप्टिव है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। मैं तुम्हें एक दो सम करके दिखा दूंगा कि शॉर्टकट से आंसर कैसे आते हैं, बट बोर्ड्स वो एक्सेप्ट नहीं करता। बोर्ड का क्या रूल है, यू हैव टू डिस्क्राइब इट, सब्जेक्टिव है अपना बोर्ड। तो डायरेक्ट जंप मत करो आंसर्स पे। स्टेप स्किप करोगे ना, तुम्हारे मार्क्स जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टेप्स तुम्हें मिस नहीं करना है। तो 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन करने हैं, तो उसको 4 मार्क्स ईच है, तो 20 हो गया। तो टोटल जो कंपलसरी मार्क्स है वो 80 है। इफ यू कंपेयर ना, बहुत सिंपल है, पहले जैसा नहीं है। तुम्हारा जो पैटर्न है एग्जाम का, 112 मार्क तुम्हें ऑप्शन में दिए जाएंगे, उसमें से सिर्फ 80 तुम्हें अटेम्प्ट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। बराबर है कि नहीं बच्चों? तुम्हें क्या लगता है? 112, वो भी 12वीं में आने के बाद। 10th में चलो ठीक है, छोटे रहते हैं बच्चे। 12वीं के बच्चों में ना एक ताकत होती है कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करने की। ये बात जरूर होती है। आगे मेरे हिसाब से ना, तुम लोग अभी आगे जाके चलो इंजीनियरिंग करोगे या मेडिसिन करोगे या जो भी हो, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया, मुझे अच्छे से पता है कि हमें 1 महीने की प्रिपरेटरी हॉलिडे रहती है। ओके, उसी 1 महीने में सारी पढ़ाई होती है। हाँ, बट हमारे पास सब सिलेबस रहता है, क्या चीजें रहती है, कौन सी किताब पढ़नी है, वो सब पता रहता है। वही तुम्हारा सिचुएशन है अभी। ये सेम सिचुएशन से अभी तुम लोग गुजर रहे हो। तुम्हारे पास अभी सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए। अभी लास्ट ईयर के पेपर्स तुम लोग रेफर कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं, टोटली नहीं, क्योंकि पैटर्न थोड़ा बदल गया, अभी सिलेबस भी बदल गया। बट तुम लोग रेफर कर सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट है? तुम्हें ये समझ में आ गया कि भाई पेपर पैटर्न कैसे रहेगा? पेपर पैटर्न समझ में आया ना सबको? या किसी को कोई डाउट है, बिंदास पूछो, कोई टेंशन नहीं। तुम्हें जो भी पूछना है तुम लोग पूछ सकते हो। उसके बाद आते हैं अपना जो टॉपिक्स वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मैथमेटिकल लॉजिक। ये टॉपिक तो मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को। तुम्हारे कोई भाई या बहन रहेगी ना 8 स्टैंडर्ड में, उसको भी वो समझा देंगे ना तो भी समझेगा, इतना इजी टॉपिक है। तो 8 मार्क के तो तुम्हारे पॉकेट में ऐसे ही आनी चाहिए। और अच्छी बात क्या है, इसमें जो सिंप्लीफाइंग सर्किट है वो तो नहीं है इस बार। वो तो, हाँ, वो तो मैं डिलेटेड पार्ट भी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, कौन सा डिलेटेड पार्ट तुम लोगों को पता रहेगा। फिर भी एक बार देखो, जब स्टार्टिंग में सिलेबस चालू हुआ था ना, तब सारे क्लास वालों ने सब सिलेबस पढ़ाया था, तब पता नहीं था कि क्या पार्ट डिलीट होने वाला है। तो ये तुम्हें एक बार अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। फालतू में हम लोग जो डिलीटेड है वो भी करते बैठेंगे ना, तो टाइम वैसे भी 1 महीना है। और इसको जितना ज्यादा यूज करोगे ना, उतना फायदा होगा। मान लो किसी स्टूडेंट ने बहुत पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई की रहेगी, और अभी वो 1 महीना नहीं करेगा, ऐसा तो होगा नहीं। उसको अभी तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ इतना फर्क है कि उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी जो अभी बच्चे करेंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये थोड़ा फर्क तो रहेगा ही, बट करना तो पड़ता है। ऐसा तो नहीं होगा कि 1 महीना गैप लिया और उसको अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा तो नहीं होता। ओके, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मैट्रिसेस तो
अभी क्या बोलूँ मैं मैट्रिसेस के बारे में, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सिर्फ़ इसमें मिस्टेक्स कहाँ होते हैं ना, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जितने भी 90% हम लोगों ने पेपर्स देखे हैं ना, 90% जिसको ज़्यादा स्कोर है 90% के ऊपर, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो उनके मिस्टेक्स पता है कौन-से टॉपिक में होते हैं? मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस। ऐसा क्यों होता है एलपीपी? क्योंकि हम लोग ना इस टॉपिक को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं। यही रीज़न है जिन बच्चों को 90 प्लस आते हैं, उनके जो मिस्टेक्स होते हैं ना, वो ऐसे टॉपिक में होते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक है, मैट्रिसेस हैं, एलपीपी हैं, पेयर ऑफ लाइन्स है, ये इतने सिंपल टॉपिक है ना, हम लोग थोड़ा इन टॉपिक्स को अंडर में एस्टिमेट करते हो। तो तुम्हें करना क्या है, हर एक टॉपिक को ऐसा कुछ सोचो मत, ये टफ है, डिफिकल्ट है, ईज़ी है, ऐसा कुछ मत सोचो। तुम्हें सिर्फ़ हर एक टॉपिक करना है अच्छे से। हाँ, ईज़ी टॉपिक ज़रूर है अनिकेत, बराबर है, बट यू नीड प्रैक्टिस। अंडर एस्टिमेट मत करो। अंडर एस्टिमेट करोगे ना तुम लोग, तो यही रीज़न है ना मार्क्स जाते हैं मैथ्स में। नहीं तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को फुल मार्क्स आने चाहिए, या चलो 90 प्लस तो आने चाहिए। देखो, जब साइंस में बच्चा एंटर करता है ना, उसकी कैपेसिटी कंपेयर टू अदर स्टूडेंट ज़्यादा होती है, ये कोई भी मान लेगा। बराबर है कि नहीं? कैपेसिटी होती है, नहीं तो वो साइंस में नहीं आ सकता। कैपेसिटी होती है, फिर भी वो लोग मिस्टेक्स क्यों, मार्क्स कम क्यों आते हैं? बिकॉज़ वी डोंट प्रैक्टिस। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, या हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बाकी कुछ नहीं रहता। जो बच्चे पाँव ज़मीन पे रख के प्रैक्टिस करेंगे ना, उनके मार्क्स तो आने ही है भई, उसको कौन रोक सकता है? और यहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने सॉल्व किया तो तुझे नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। फिर भी हम लोग स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस में कम पड़ जाते हैं, कंसिस्टेंसी कम हो जाती है, बाकी कोई रीज़न नहीं। तुम्हारी जो उम्र है ना, उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली मोबाइल्स का। मैं बोलूँगा, आई विल कम बैक टू दैट कि भई कैसे करना चाहिए। उसके बाद आता है पेयर ऑफ लाइन्स। इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें 2 एक्सरसाइज थे, तुम्हें अगर पता रहेगा। अभी जो सेकंड एक्सरसाइज है, जहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, वो निकाल दिया गया है। तो तुम लोगों को सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन्स व्हिच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बस उतना ही पार्ट है। पहले एक ज़माने में इसको 10 मार्क भी हुआ करते थे पहले के सिलेबस में, अभी इसको 6 मार्क है, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। वेक्टर्स भी वैसा ही है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट ये वेक्टर लाइन प्लेन तुम्हें साथ में करना पड़ेगा, अलग-अलग नहीं। अगर तुम लोग ईज़ी देखो, अभी दो मेरे मुझे क्या लगता है ना, अभी तुम्हारे पास जो 29 डेज़ है, उसमें पहले 12 दिन जो है ना, उन टॉपिक को हाथ लगाओ, जो तुम लोगों ने कभी किए नहीं है। हर एक सब्जेक्ट के 12 टॉपिक, हाँ, मैथ्स के पकड़ो या फिज़िक्स के 12 पकड़ो, केमिस्ट्री के 12 पकड़ो। तो पहले 12 दिन वो टॉपिक करो, जो तुम लोगों ने अभी तक किए नहीं। ऐसा होगा नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ रहेगा, बट चलो मान लेते हैं ऐसा कुछ हुआ है। तो पहले क्या करो, जिन टॉपिक को तुम लोगों ने देखो, अगर 2 ऑप्शन है, अभी मान लेते हैं कि इजी टॉपिक करना तुम लोग पसंद करते हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर लॉजिक फर्स्ट। ये तो बहुत ही सिंपल है, तुम लोगों ने 2-3 घंटे पढ़ाई की तो भी लॉजिक हो जाएगा। मैट्रिसेस को मान लो और 3-4 घंटे, 3 घंटे बहुत हो गए, तो 6 घंटे, एक दिन में तुम लोग मैथ्स के 2 टॉपिक आराम से कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ मैथ्स या कोई एक सब्जेक्ट एक दिन में मत करो। मतलब एक दिन में अगर तुम लोगों ने मान लो 2-3 दिन मैथ्स करने लगोगे ना, तुम्हें टेंशन आएगा, यार फिजिक्स हुआ नहीं, केमिस्ट्री नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है, हर एक दिन में उसको स्लॉट में डिवाइड करो। मान लो कोई स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ाई कर सकता है, मान लो। मेरे हिसाब से ना तो 8 घंटा सोना चाहिए। मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ। 7-8 घंटा जो भी है तुम्हारी आदत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 घंटे भी सोते हो ना तुम लोग, तो भी कितने घंटे बैठते हैं भाई? तुम्हारे पास 16 घंटे बचे हैं। चलो 4 घंटे भी माइनस करते हो, तो भी 12 घंटे बचे हैं। 12 घंटे तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा कोई स्टूडेंट, चलो 8 घंटे पढ़ाई करता है या 9 घंटे पढ़ाई करता है। अभी मान लो किसी स्टूडेंट का मैथ सबसे अच्छा है, तो उसने मैथ्स को थोड़ा कम टाइम देना चाहिए। उसको अगर मान लो केमिस्ट्री ज़्यादा टफ जा रहा है, दिन में अगर 9 घंटे या 8 घंटा वो पढ़ाई कर रहा है, तो 3 घंटे उसने केमिस्ट्री को देना चाहिए। बाकी के थोड़ा टाइम फिज़िक्स को, बाद में लास्ट में मैथ्स को। बट मैथ्स एवरीडे करना ही पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट एवरीडे करो, ओके? तुम्हारा कौन-सा टॉपिक टफ है, तुम्हें कौन-सा सब्जेक्ट टफ जा रहा है, उससे ज़्यादा टाइम दो। सबसे पहली बात, तुम लोगों ने कौन से टॉपिक अभी टच नहीं किया। अभी मान लो मैथ्स 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन स्टार्ट विथ लॉजिक, पहला तुम्हारा लॉजिक होगा। उसके बाद तुम लोग एलपीपी को आ जाओ, वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और उसको यहाँ पर देखोगे ना, इधर हाँ, उसको 4 मार्क हैं। तो 6 ये 8 और 4 तो 12 मार्क हो गए यहाँ पर। बाद में मैट्रिसेस को आ जाओ, चलो 18 मार्क को, ये तो एक दिन में तुम लोग कर सकते हो। ये तीनों टॉपिक एक दिन में आराम से हो जाएँगे। एलपीपी भी रिड्यूस किया हुआ टॉपिक है, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है। मैट्रिसेस भी तो वैसे भी, इसमें जो रिडक्शन है ना, एक्चुअली वो रिडक्शन निकालना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो ज़्यादा ईज़ी था, बट अनफॉर्च्यूनेटली उन्होंने वो निकाला है।
ये लॉजिक, कोई भी स्टूडेंट जिसकी कैपेसिटी 80% के इंटीग्रेशन तुम स्टार्ट मत करो। इफ यू वांट टू स्टार्ट, यू स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन डायरेक्ट स्टार्ट करोगे ना विदाउट डेरिवेटिव तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें पूरा डेरिवेटिव्स है। तो यू डोंट स्टार्ट विद इंटीग्रेशन। हाँ, तुम्हें अगर डिफरेंट डेरिवेटिव का बैकग्राउंड है, यू नो डेरिवेटिव्स वेरी वेल, देन यू कैन स्टार्ट विद इंटीग्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू स्टार्ट विद इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अगर तुम लोगों ने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, स्टार्ट विद डेफिनाइट, उसके बाद एप्लीकेशंस, बस, एंड डिफरेंशियल, ये साथ में होना चाहिए। ये जो कैलकुलस है ना, ये साथ में करो। एप्लीकेशन ऑफ आगे अगर मान लो तुम लोगों को मैथ्स में करियर बनाना है, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो ये जो कैलकुलस है तुम्हारा बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। तुम्हारा M1 एंड M2 जो इंजीनियरिंग का है वो पूरा इस कैलकुलस पर बेस्ड है। तुम्हें पता है 12 के मार्क्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तुम लोग बोलोगे सर सीईटी में ये कंसीडर होगा कि नहीं पता नहीं। इस साल होने के चांसेस थे। पहला पहला रीजन बताता हूँ तुम लोग। इस साल सीईटी के मार्क्स के साथ 12 के मार्क्स ऐड होने के चांसेस हैं। 50% इसको जाएगा या जो भी है, 60-40 रहेगा या 50-50 रहेगा। ये होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये पहला रीजन। दूसरा ये है कि 12 के मार्क्स, तुम्हारे 10 के मार्क्स कोई नहीं पूछता, पता है तुम लोगों को ये? तुम लोग मान लो किसी इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो भी तुम लोग को 10 के मार्क्स नहीं पूछते। अभी ये सच है, फैक्ट है ये। तुम्हारे 12 के मार्क्स पूछते हैं। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? 12 के मार्क्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? उसका रीजन एकदम सिंपल है, मैं तुम्हें बताऊं क्या रीजन है। अभी मान लो तुमने कोई भी कंपनी ले लो, इंजीनियरिंग के बाद तुम लोगों का इंटरव्यू रहा, तो 12 के मार्क्स इसलिए देखे जाते हैं। 12 में ना बच्चों में फिजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। और इस टाइम पे तुम्हारा जो फोकस है ना, दैट इज मेजर स्ट्रेट अवे बाय द मार्क्स ऑफ 12 स्टैंडर्ड। 12 स्टैंडर्ड के मार्क्स से पता चलता है कि तुम्हारा फोकस कितना अच्छा है। और उस उम्र में जहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, आदमी जब बड़ा हो जाता है ना, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल बात है। इन दोनों में कैसा रहता है, तुम लोगों को कितना भी समझाओ, तुम लोग मोबाइल, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, मैं जनरल बोल रहा हूँ, किसी के लिए बोल नहीं रहा हूँ। तो बच्चे मोबाइल पे जब भी देखा कोई नोटिफिकेशन आ गया, हाथ में ले लिया मोबाइल, या किसी का मैसेज है, कितने लाइक्स है, पता नहीं क्या क्या इंस्टा रहता है। तो ये सब चीजें होती रहती है। जब आदमी काम के लिए जाता है ना, तो ये सब चीजें नहीं देखता। बड़ा होने के बाद ये सब चीजें कम होने लगती है। ये नेचुरल है। बट यही रीजन है। तो ये लोग क्या सोचते हैं, यार जो बच्चा 18 या 17 उम्र में इतना फोकस रहेगा, उसका आज फोकस कितना अच्छा रहेगा। एंड दैट इज द रीजन 12 के मार्क्स बहुत अहमियत रखते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मान लो कोई एक स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट है, अच्छे फ्रेंड या नहीं है, जो भी है, इन लोगों को ना पीसीएम का जो सीईटी का स्कोर है वो सेम ही आया, मान लो सीओईपी का लास्ट सीट बचा है, मान लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लास्ट सीट बचा है। दोनों का ना फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का सेम स्कोर है सीईटी में, जो भी है। तो टाई तो हो गया, एक सीट बाकी है, किसी एक को तो मिलेगा। ये लोग क्या करेंगे ना, 12 का मैथ्स के मार्क्स देखेंगे पहले। अभी जरूरी नहीं दोनों को साथ में सेम मिले हो, चलो मिल भी जाते हैं तो फिजिक्स पे जाएंगे, लास्ट में केमिस्ट्री पे आएंगे। तो 12 के मार्क्स तो काउंट होने वाले ही है। ऐसा तो होगा नहीं कि 12 के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, इस बार 12 के मार्क्स बोर्ड्स के काउंट होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। और तुम्हें पता रहेगा सीओईपी ऐसा कॉलेज है जहाँ पर जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स काउंट नहीं होते, सिर्फ सीईटी के मार्क्स काउंट होते हैं। आई होप एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस। बाकी कॉलेजेस में 50% रिजर्वेशन होता है। इज इट क्लियर? तो तुम लोग अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हो, यू वांट टू स्टार्ट विद इंटीग्रेशन, तो यू शुड नो डेरिवेटिव वेरी वेल, वरना तुम लोगों को इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी। इज इट क्लियर? या कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से करो। देखो मेरे हिसाब से ना सिंपल टॉपिक पहले करना चाहिए, अगर तुम्हें आते हो तो। उसका फायदा क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जैसे मैंने लॉजिक किया तो मुझे समझ में आ गया मुझे 8 मार्क्स मिलने वाले। कोई भी पेपर लो, उसको सॉल्व करो, तुम्हें लॉजिक आ जाएगा। चलो मैट्रिसेस किए, क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे जो टॉपिक नहीं हो वो पहले करो। बट उसके लिए चलो, तुम लोग अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हो, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले आने चाहिए, तुम्हें डेरिवेटिव्स अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद लेवेन के ट्रिगो के फॉर्मूले आने चाहिए, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के फॉर्मूले आने चाहिए। ये सब चीजें तुम्हें लगेगी, विदाउट विच यू वोंट बी एबल टू डू इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? ये चीजें होगी। नाउ उसके बाद आते हैं, ये तो सारा कैलकुलस है, एट अ स्ट्रेच करना चाहिए। ऐसा मत करो कि डेरिवेटिव किया और बाकी छोड़ दिया, ऐसे नहीं। यू स्टार्ट एट अ स्ट्रेच, साथ जाने दो। जैसे तुम लोगों ने वेक्टर्स किया ना, लाइन एंड प्लेन करो, तो दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनॉमियल। इसके लिए हम लोगों को सिर्फ 11 स्टैंडर्ड का कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूले बस उतने ही लगेंगे, बाकी कुछ नहीं लगेगा। आई होप यू रिमेंबर दोज फॉर्मूले। एनसीआर का जो फॉर्मूला है बस उतना ही लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। ठीक है।
अब चलते हैं ये, अभी ये पोर्शन कौन सा डिलीट किया, वो तुम्हारे पास रहेगा ना ये, मुझे मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये पता भी रहेगा कि कौन सा पोर्शन डिलीटेड हुआ है। तो फिर भी मैं एक बार थोड़ा बता के आगे बढ़ता हूँ, सबको पता भी रहेगा। लॉजिक में ड्यूअल करके था, बहुत ही सिंपल पार्ट था एक्चुअली, वो क्यों निकाला मुझे नहीं पता, इजी था। और का एंड करना था, एंड का और करना था, वो निकाल दिया उन्होंने। उसके बाद जो स्विचिंग सर्किट आते थे ना, सिंप्लीफाइंग, वो निकाल दिया उन्होंने। ठीक है। मैट्रिसेस में जो रिडक्शन है एंड यूनिकनेस है, रिडक्शन बहुत इजी था एक्चुअली, 4 मार्क के लिए आता था, वो निकालना नहीं चाहिए था, बट अभी अपने हाथ में नहीं रहता है तो वो निकाल दिया। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, उसमें जो थियरम्स थे सारे, वो निकाल दिया उन्होंने। एप्लीकेशन, हाँ, थियरम मतलब एप्लीकेशन जो था साइन रूल का, वो निकाल दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रूफ थे, वो निकाल दिए। और बाकी के प्रूफ हैं वो है, जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया। एक एक्सरसाइज पूरा जनरल सॉल्यूशन पे वो निकाल दिया उन्होंने। तो एक्चुअली ट्रिगो वास्ट था, अभी छोटा हो गया। तो तुम लोग अगर तुम्हारा ट्रिगो अच्छा है 11 का बेसिक्स, तो यू कैन स्टार्ट विथ ट्रिगो ऑल्सो। एंड ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, सेकंड एक्सरसाइज जो जनरल इक्वेशन था वो निकाल दिया उन्होंने। तो बहुत जल्दी कंप्लीट करना है 2 घंटे में, तो तुम्हें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लॉजिक, मैट्राइसेस, एलपीपी, अगर कोई स्टूडेंट पूरे दिन बैठता है ना 5-6 घंटे, तो 4 टॉपिक मैथ्स के इजीली कर सकता है, इजीली, क्योंकि पोर्शन कम है। बाद में मैंने जैसे बोला, वेक्टर्स एंड लाइन एंड प्लेन साथ में करना चाहिए। वेक्टर्स में जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड था, उसका वॉल्यूम ये था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के भी फॉर्मूले ये थे, प्रूफ थे, वो निकाल दिए उन्होंने। और लाइन एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या था पता है तुम लोगों को, बॉक्स प्रोडक्ट करके रहता है, वो निकाल दिया उन्होंने। उसके ऊपर जितने भी सम्स है वो पूरे निकाल दिए। लाइन प्लेन में एंगल बिटवीन द प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंड कोप्लानरिटी ऑफ लाइंस एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ये क्वेश्चन थोड़े से निकाल दिए। तो एक्चुअली लास्ट ईयर का जो सिलेबस है और ये इस साल का है ना, थोड़ा ही फर्क है। अगर तुम्हारे पास लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स रहेंगे, तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए कौन सा पार्ट डिलीटेड है, नहीं तो वो पेपर्स तुम्हारे काम नहीं आएंगे। चलो पेपर को छोड़ो, तुम्हें इस बार तो क्वेश्चन बैंक दी गई है। तो तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जब मेरे टाइम पे क्वेश्चन बैंक दिया गया था ना, फिजिक्स पेपर पूरा क्वेश्चन बैंक में से आया था, पूरा, जैसे कि जैसे हर एक क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में से आया था। तो मुझे इस बार लग रहा है कि मैथ्स का आएगा, पूरा आएगा ऐसा नहीं बोल सकता मैं, बट आएगा। बट मान लो 50 to 70% हर एक सब्जेक्ट का उस क्वेश्चन बैंक में से आने के चांसेस है। मैथ्स का तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो तुम लोग वो क्वेश्चन भी अच्छे से करो, जब भी तुम कोई टॉपिक करोगे, उस क्वेश्चन बैंक में से जितने भी क्वेश्चन है उस टॉपिक के, वो सारे सॉल्व करो, सारे सॉल्व करो। आराम से तुम्हें मार्क्स अच्छे आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लीनियर प्रॉब्लम में वर्ड प्रॉब्लम जो थे एलपीपी में, वो निकाल दिए गए। यहाँ तक ठीक है। अब चलते हैं डेरिवेटिव पर। डेरिवेटिव के लास्ट एक्सरसाइज में nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड, मतलब डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर जो है ना, वो निकाल दिया। nth ऑर्डर करके था पहले। डेरिवेटिव के 2 एक्सरसाइज निकाल दिए, सेकेंड एंड थर्ड। एक था अप्रोक्सीमेशन पर, और दूसरा था रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी, ये वाले निकाल दे। तो ये इजी है। इनडेफिनेट में तो सब है ही, कुछ निकाला नहीं उन्होंने, डेफिनेट में निकाला हुआ है। अभी करने जाओगे तो 21 मोस्ट लाइकली इज गुड, ऐसा मुझे लग रहा है अभी इस टाइम पे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। टारगेट है, टारगेट में पूरा दिया गया है। अगर तुम्हें पूरा सिलेबस करने के लिए टाइम है, आई डोंट नो, अभी देखो हर एक स्टूडेंट की एक कैपेसिटी होती है। कोई स्टूडेंट ना 12-12 घंटे भी पढ़ते हैं, कोई भरोसा नहीं बच्चों का। कोई बच्चे 16 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 16 तो डिफिकल्ट है थोड़ा, बट चलो 12 घंटे तो बच्चे पढ़ सकते हैं। तो तुम्हारे पास टाइम रहा ना, देन यू कैन गो फॉर टारगेट और यू कैन गो फॉर मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली जो है, देखो अगर अच्छे स्कोर करने हैं ना, तो क्वेश्चन बैंक एंड मोस्ट लाइकली, इतना क्या तो भी 90+ आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। देख मैथ्स में क्या होता है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता हो तो चलो मान लेते, कोई सम थोड़ा नंबर भी बदल के आते हैं तो भी तुम लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज मोस्ट लाइकली जो है, मैं उसका एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग ये मत सोचो कि नवनीत का मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। बट नवनीत जो है मोस्ट लाइकली, एंड क्वेश्चन बैंक पे पहले ध्यान दो, अगर वो होता है तो ही वहां पर, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं ना, खरीद लेते हैं और वहां पर ही रह जाता है बुक को। तो वैसा कुछ करो मत, क्वेश्चन बैंक पहले कंप्लीट करो। तुम लोग पहले टॉपिक के सारे फॉर्मूले निकालो। अभी जैसे एलपीपी है, लॉजिक है, तो लॉजिक में जो भी लॉज है, फॉर्मूले है, वो पहले निकाल, टेबल्स है, लॉजिक टेबल्स है अपने पास। क्वेश्चन बैंक करोगे ना, देखो 50-70% की गारंटी तो मैं दे देता हूँ, अगर तुम लोग क्वेश्चन बैंक
करोगे। और अगर लकीली मान लो पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक से आता है, तो हाँ, नवनीत का क्वेश्चन पेपर जो है मतलब प्रैक्टिस सैंपल पेपर तुम्हें 5 कंप्लीट तो करने चाहिए। तो आई विल कम बैक टू इट, मैं बताता हूँ क्या बोलना है। पहली बात तो क्वेश्चन बैंक कंपल्सरी सॉल्व करो। तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम्हें क्वेश्चन बैंक दी गई है। मैथ्स में क्या होता है ना, अगर बदल के बदले तो क्या बदलेगा, सिर्फ नंबर बदलने वाले हैं। एंटायर पेपर उस क्वेश्चन बैंक के आसपास ही आने वाला है। 90% तो आएगा मेरे हिसाब से। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नंबर्स बदले रहेंगे। तो पहले स्टिक टू द क्वेश्चन बैंक, उसके बाद यू गो फॉर क्वेश्चन बैंक। तुम्हारे पास नहीं है देन बताता हूँ सब बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ तुम लोगों को। तो क्वेश्चन बैंक पहले सॉल्व करो, एक बार टॉपिक करो, टॉपिक के बाद उस क्वेश्चन बैंक में जो उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन है वो पहले करो। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद तुम्हें टाइम रहा, उसके बाद तुम्हें पेपर सॉल्व करने हैं, सैंपल पेपर्स। अभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में प्रॉब्लम क्या है कि पोर्शन डिलीटेड तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर वो आ गया तो थोड़ा, हाँ, क्वेश्चन बैंक में भेज देता हूँ, सर के पास भेजूंगा तो सर तुम्हें भेज देंगे। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम रहा तो भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और एक बात देखो, बोर्ड्स में ना टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ नहीं आता। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ नहीं आता। अभी यहाँ पर डाल दिए, ये देखो चैट बॉक्स में डाल दिया वो लिंक, तुम्हें वो क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा वहां से। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो लिमिट एज ए सम है वो निकाल दिया गया। रिडक्शन फॉर्मूले, रिडक्शन फॉर्मूले पता है कहाँ पर यूज होते हैं? जैसे cos रेस टू 7 है, sin रेस टू 9 है, मान लो ये जो रिडक्शन शॉर्टकट से इसके आंसर्स आते हैं वो निकाल दिए गए। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, dy बाय डी, क्या हो रहा है सर अबाउट मैथ्स प्रैक्टिकल। अभी तुम लोगों को नंबरिंग्स में हो ना तुम सब लोग, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। डोंट वरी, हो जाएगा सब। प्रैक्टिकल पे भी तुम लोगों का अच्छे मार्क्स भी आएंगे, डोंट वरी। उसके बाद आते हैं डिफरेंशियल पे। ये ना जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ तो कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा वो सब। सो डोंट वरी अबाउट प्रैक्टिकल, वो सब हो जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, ये एक्चुअली तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग में। अभी चलो निकाल दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये एक टाइप होता है इंजीनियरिंग में। तो 17 टाइप कुछ तो याद है मुझे, अभी भी याद आ रहा है कि 17 टाइप के आसपास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है। तो हम लोगों को हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर है, करेक्ट है, वो निकाल दिया गया, दैट इज नॉट देयर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ना कंटिन्यूअस जो लास्ट एक्सरसाइज है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, वो निकाल दिया गया, जिसमें इंटीग्रेशन आता है। वो पार्ट तुम्हारा निकल दिया गया, बाकी का सब कुछ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड पेयर ऑफ लाइन, चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरल सॉल्यूशन करके है, वो निकाल दिया गया। एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल जो था एंड कोसाइन रूल प्रोजेक्शन, वो निकाल गया। एंड मतलब वो वाला जो फॉर्मूला है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू टेन, वो वाला, वो सारे सम्स निकाल दिए गए। एंड एप्लीके प्रूफ जो रहते हैं ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो निकाल गए। जैसे टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, वो वाला फॉर्मूला, वो सब निकाल दे। मैं तुम्हें अभी वो स्टेप्स बता दूंगा कि कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेप्स। तो ये सब चीजें सबको समझ में आ गई, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर, कुछ पूछना है भाई, फ्रीली पूछ सकते हो। यू कैन आस्क वेरी फ्रीली, बी फ्रैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना ये सब कुछ? मैं तुम्हें एक बात क्लियर बता देता हूँ। तुम लोगों ने देखो, तुम लोग क्वाइट मेच्योर्ड हो। तुम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, कि मुझे ये करना है। क्योंकि मैं भेज देता हूँ जो भी लगेगा, आई सेंड इट टू यू, डोंट वरी। देखो, तुम लोगों ने अगर मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट को 10, मेरे पास एक स्कोर है, तुम लोग बोलेंगे सर आप झूठ बोल रहे हो, मैं बता रहा हूँ। उस स्टूडेंट को ना 10 में 48% है, एंड ही स्कोर्ड 93% इन 12th। तुम लोग बोलोगे सर झूठ बोल रहे हो, कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज एक्सेप्शनल केस। ऐसे लोग करते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं सर, ट्रिग्नोमेट्री वीक है। हाँ, क्वेश्चन बैंक करो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तुम्हें आने चाहिए सब रूल्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ तक ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तुम्हें थोड़ा कुछ अलग दिखाता हूँ कि भाई क्या करना चाहिए। अभी पढ़ाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। हाँ, मैं भेज देता हूँ, डोंट वरी, आई विल शेयर यू द पीडीएफ। मुझे अभी क्या चाहिए ना, मुझे तुम्हें थोड़ी बातें बतानी है कि भाई ये कैसे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ कट है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं है, बायनोमियल से कुछ कट नहीं है। यूट्यूब यूट्यूब पे कर सकते हो रेफर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जस्ट 2 मिनट, मुझे ये बताने दो यार। ओके, हाँ यहाँ पर थोड़ा बोलो भाई, क्या कहना चाहते हो? ओके, यूट्यूब कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम ना तो हम लोग भी हैं, डोंट वरी, तुम्हें जो भी चाहिए ना, आई एम ऑलवेज देयर। फर्स्ट पार्ट किधर गया? ओके, टॉपिक वाइज तुम लोग टेक्स्ट बुक तो पहले फोकस करो, बोर्ड टेक्स्ट बुक पर, फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ये नीट का चलो ठीक है। डे, हाँ, गोल्स जो होते हैं ना, अभी जैसे तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा भाई कि अभी जैसे कल, आज तुम्हारा सेशन खत्म होता है, मान लो आज शाम तक किसी ने डिसाइड कर दिया, किसी ने नहीं, तुम लोग करना पड़ेगा सबको, ऐसा नहीं है। हाँ, देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज ना ये सेशन होने के बाद डिसाइड करो कि मुझे, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तुम लोग किसी सब्जेक्ट को पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आज शाम तक तुम लोग लॉजिक करोगे, एलपीपी करोगे एंड मैट्रिसेस करोगे, आज एक दिन में शाम तक बैठोगे ना, तो ये तीनों टॉपिक हो सकते हैं। करके देखो, ये तुम्हें सेट करना पड़ेगा। इस टाइम में तुम्हारे किसी भी अच्छे फ्रेंड का फोन आया तो भी नहीं उठाने का, गया तेल लेने। तुम्हें एक बात बताऊं, बुरा लगेगा तुम लोगों को, फ्रेंड्स किसी काम के नहीं होते। फ्रेंड्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स, ऐसा मेरा मानना है। तुम्हें बुरा लगेगा ये, बट सच है ये। इन दिनों में कोई देखो, तुम्हारा कोई एक फ्रेंड बहुत स्टूडियो से मान लेते हैं, बहुत ही होशियार है, वो आके तुम्हें क्या बोलेगा पता है कि मैंने यार इतने सारे टॉपिक किए, उनके पास सुन के तुम्हें डिप्रेशन नहीं आएगा, यार मेरे नहीं हुए, मेरे फ्रेंड के हो गए, बराबर है। दूसरा कोई, मान लो तुम्हारा कोई स्टूडेंट फ्रेंड वीक है, तो तुम लोग ढीले पड़ोगे भाई। तो इसलिए इन दिनों में अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए पढ़ाई के मामले में, बिल्कुल नहीं। हाँ, कोई अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला फ्रेंड हो तो अलग बात है, वरना मत करो। एक तो डिप्रेस हो जाओगे या ढीले पड़ जाओगे, कुछ एक तो होने वाला है, तो डोंट डिस्कस एनीथिंग विथ योर फ्रेंड्स। हाँ चलो, तुम्हें लगता है कि ये फ्रेंड तुम्हें मदद करने वाला है तो अलग बात है। उसको ये कुछ मत बताओ कि मेरी पढ़ाई कितनी हुई, तुम्हारी कितनी, वो कुछ पूछो मत, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिविजुअली एग्जाम तुम्हें देनी है बाकी कोई नहीं कर सकता इसके लिए, ठीक है ना? तो दोस्त इन दिनों में नहीं, मोबाइल्स, मैं आई कम बैक टू दैट, सब सब में चीजें धीरे धीरे बता देता हूँ, ठीक है ना? तो जैसे टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा तुम लोग, हम लोग एक्चुअली बच्चे बनाते हैं, कोई फॉलो नहीं करता, मैं जानता हूँ इस बात को। तो ये तो भी करना ही पड़ेगा, ये टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है, और उसमें भी टाइम निकल गया है ना तो मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए। प्रीवियस पेपर्स अगर तुम्हारे पास है तो चैप्टर वाइज, जैसे अभी लॉजिक किया तुम लोगों ने, देखो उस टॉपिक में लॉजिक के क्या क्या क्वेश्चन आए थे, सिर्फ ड्यूअल छोड़ दो एंड सिंप्लीफाइंग सर्किट छोड़ दो, बाकी के यू कैन अटेम्प्ट। मैं तुम्हें एक बताऊं, अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन बैंक की एंड लास्ट ईयर के पेपर्स, 5 ईयर्स के पेपर्स किए, उसके बाहर का पेपर नहीं आएगा, ये मेरी लिख के ले लो, ये गारंटी है मेरी। और अगर तुम लोगों ने मोस्ट लाइकली भी लिया तो बस हो गया, 100% उसमें से पेपर आएगा, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक एंड प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर्स, बस बस हो गया। इससे ज्यादा कुछ, 100% मार्क्स मिलने के चांसेस है, 100%। उसके बाद प्रिपेयर योर ओन नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ये ना कब काम आता है तुम्हें पता है? किताब तुम्हारी अगर मान लो 100 पेजेस की है, मान लेते तुम्हारी कोई फिजिक्स की किताब 100 पेजेस की, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें फिर क्वेश्चन बैंक, वी कैन जंप टू क्वेश्चन बैंक, और टेक्स्ट बुक करने के बाद क्वेश्चन बैंक, उसके बाद क्वेश्चन पेपर, टेक्स्ट बुक के बाद क्वेश्चन बैंक, उसके बाद क्वेश्चन पेपर लास्ट में, ठीक है ना? पहले नहीं। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ चलो, मान लो फिजिक्स की किताब तुम्हारी 100 मार्क्स की है, मान लो, तो तुम लोगों ने अगर खुद के नोट्स बनाए ना, तो वो 100 पेजेस, सॉरी 100 पेजेस की है, तुम्हें पता है वो पेजेस कितने बनेंगे? 20 या 25 बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। और तुम लोग उसका रिवीजन करोगे ना 2-3 बार, वापस नोट निकालोगे ना, तो हार्डली 5-6 पेजेस की तुम्हारे नोट्स बनेंगे। ये पता है तुम लोगों को बात कैसे होती है तुम्हारी पढ़ाई? देखो, एक दिन पहले तुम्हें एक ऑब्जर्व करो कि हम लोग साल भर पढ़ते हैं, और एक दिन पहले रिवाइज करने का रहता है, तो हम लोग नहीं कर पाते। पता है क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग नोट्स नहीं बनाते। ये कभी देखा है तुम लोगों ने? वो भी मैं अरेंज करा दूंगा सर से बोल के, डोंट वरी, तुम्हें प्रीवियस पेपर्स भी अरेंज कराऊंगा, तुम्हें ये पीडीएफ भी भेज दूंगा, जितना पॉसिबल मैं कर दूंगा। सुनो मेरी बात, तो बात कि तुम लोग अगर फिजिक्स के नोट्स बनाते हो या केमिस्ट्री के, अगर किताब 100 पेजेस की है, तुम्हारे नोट्स ना 20 या 25 पेजेस के हो जाएंगे। और अगर तुम लोग रिवाइज करते हो और वापस नोट्स बनाते हो, तो वो 20-25 नहीं, हार्डली 7-8 पेजेस का बनेगा। या ऐसे रहता, तुम लोगों को नोट्स बनाने की आदत होती नहीं, मैं जानता हूँ, बट आगे आगे तुम्हें ऐसे ही पढ़ाई करनी है, नोट्स ही बनाने पड़ते हैं ताकि वो इजीली याद रखे। समझ में आ रहा है? जैसे अभी ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट्स है मेरे सामने, ऐसे ऐसे करोगे, ये आदत डालो, आगे तुम्हें ऐसे ही पढ़ाई करनी है। 10 तक की बात अलग थी, आगे का जो सिस्टम है ना, पैटर्न, वो ऐसे रहता है, नोट्स पे रहता है, पॉइंट्स पे रहता है। ओके,
हाँ, उससे तुम्हें पता चल जाता है कि भाई तुम्हें कितना समझा है। अभी रिवीजन है, अभी रिवीजन पता नहीं, अभी रिवीजन करने के लिए तुम्हारी पढ़ाई पहले होनी चाहिए। पढ़ाई होने के बाद जिन लोगों का अच्छा स्कोर आया है, उन्होंने कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन किया रहता है, तब जाके उनको फुल मार्क्स आते हैं। जहाँ तक मैथ्स की बात है ना, एक बहुत बुरी बात, की पॉइंट्स बराबर है, आई एम टॉकिंग अबाउट की पॉइंट्स। अभी इन दिनों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, जो देख मैं इतने साल से 32 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आज तक कभी मैथ्स पढ़ना नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चे इतने होशियार होते हैं ना, कल एग्जाम में तो आज के दिन मैथ्स पढ़ के आते हैं। मेरे हिसाब से 80% बच्चे ऐसा करते हैं। मैं क्या बोलूँगा ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अभी एक टाइप है, मान लो जैसे कि इंटीग्रेशन का टाइप है, 1 अपॉन ए प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी ए प्लस बी साइन एक्स है, मान लो। वी पुट 10x/2 इक्वल टू, ये वाला तुम्हारा इंटीग्रेशन का सम है। तो उसमें अगर 10 सम है ना, कम से कम 1 या 2 सम खुद करो। 1 करो, बाकी के पढ़ के आए तो चल जाएगा, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बट एक तो सम करना चाहिए जो तुम्हें बिना देखे आना चाहिए, तो बाकी क्या आएंगे ना। तुम लोग सारे ऐसे देख के आओगे तो कैसे चलेगा भाई, ऐसे कैसे याद रहता है। हाँ, पुट 10x/2, वो वाला टाइप मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। उसमें 10 समय मान लो, तो 10 करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, एक ही करो। एक ही करो, लेकिन अच्छे से करो। ऐसा करो कि जिसमें साइन एंड कॉस दोनों हो, ताकि तुम्हें वो दोनों वैल्यूज डालने के लिए आ जाए। ठीक है, ऐसे तुम्हें मैथ्स कम से कम एक सम हर एक टाइप का सॉल्व करके देखना चाहिए, कम से कम। नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, सर से बात करो। मैं करता हूँ, कॉलेज की तरफ से कुछ होता है क्या? अभी मान लेते, देखो पढ़ाई करने का जो टाइम है ना, हर एक स्टूडेंट का अलग रहता है। अभी किसी को लेट नाइट पढ़ाई करने की आदत होती है, किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है। मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि यार, सुबह का टाइम सबसे अच्छा है एक्चुअली, 5 to 8। अगर इन 3 घंटों में जितनी तुम पढ़ाई करते हो ना, उतनी पढ़ाई करने में तुम्हें दिन में 9 घंटे लगने वाले, तुम्हें पता है क्या? या और प्रॉब्लम क्या है कि अ, अभी तुम्हारी आदत है लेट नाइट, तो मैं नहीं बोल सकता कि भाई अभी वो छोड़ दो, इतनी जल्दी थोड़ी छूटने वाली है वो आदत। नहीं होता वैसा। बट सुबह पढ़ाई जो करते हो ना तुम लोग, सेंटर तुम्हारा खुद का ही रहेगा। तुम्हारा जो स्कूल है ना, कॉलेज है, वही तुम्हारा सेंटर है इस बार। सेंटर अभी अलग नहीं आएगा, तुम लोगों को वही दिया जाएगा। मॉक टेस्ट तो देने चाहिए भाई, मॉक टेस्ट तो देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। बिना टेस्ट के तुम लोग अगर ऐसे टेस्ट नहीं दोगे ना, तो तुम्हें ये नहीं आएगा भाई। प्रैक्टिस कैसे पता चलेगा तुम लोगों का स्कोर कितना आ रहा है? हर एक बच्चे को क्या लगता है ना कि मुझे सब आता है, मुझे भी लगता है कभी कभी, बट ऐसा नहीं होता। जब तुम लोग एक्चुअल एग्जाम देते हो ना, तब समझ में आता है कि सीरी मिस्टेक्स कहाँ पे होती है। और वो मिस्टेक्स कम कब होती रहती है? कम से कम 5 तो देनी चाहिए भाई, कम से कम 5। मैं तो बोलता हूँ 10 मिला तो भी अच्छा है, 15 दे सकते हो तो भी अच्छा है, बट इतना टाइम अभी नहीं है। देखो ना, अगर तुम लोग एवरीडे भी एक टेस्ट देने की सोचते हो, तो 3 घंटे तुम्हारे टेस्ट में ले जाने वाले हैं, तो 3-3 घंटे दिन के चले जाएंगे। अगर दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इतना टाइम है तुम्हारे पास, तो पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने रिवीजन की बात की, 3 या 4 टाइम रिवीजन होना चाहिए हर एक चैप्टर का। अभी मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या पोजीशन है, बट कम से कम 3 बार या 2 बार तो होना ही चाहिए, तब जाके तुम्हें अच्छे मार्क्स आएंगे। रिवीजन का मैथ्स का मतलब है लिख के होना चाहिए, पढ़ के नहीं। पढ़ के मैथ्स नहीं होता। ओके। ज्यादातर ना इन दिनों में, अभी ये मैं स्टेटमेंट जो करने जा रहा हूँ तुम्हें बुरा लगेगा, बट सच सच बता रहा हूँ कि फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। किसी की शादी में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन ये है, शादी में तुम लोग जाते हो ना, 3-4 दिन वो हैंगओवर रहता है शादी का। किसी लोग किसी से मिले थे या जो भी बातें हुई थी वो चलती रहती है। तो मिलो मत इन दिनों में। शादी हो सके उतना अवॉइड करो। अभी तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए, कोरोना का वैसे भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो मूवीज देखने के लिए मत जाओ इन दिनों में, ज्यादातर इधर उधर मत जाओ, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो या फोकस लूज हो जाए। ओके। एक तो तुम लोग रूम में एक अपने पता नहीं तुम लोग ये कर पाओगे कि नहीं, अपना एक स्टडी का ना एक जगह फिक्स होना चाहिए, तो उस रूम में तुम लोगों ने बैठना चाहिए। अगर तुम लोग सिंसियर हो तो रूम लॉक करो, सिंसियर नहीं हो तो रूम लॉक मत करो। तुम ये लगता है कि नहीं, तुम लोग रूम लॉक करके मोबाइल अंदर लेके नहीं जाना चाहिए, मोबाइल बाहर रखो, अपने पेरेंट्स के पास दे दो। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा तो वो तुम्हें बता देंगे। जरूरी है तो ये कॉल बैक करो, वरना मत करो, क्या जरूरत है? तो मोबाइल, अगर तुम लोग रूम में जा रहे हो तो मोबाइल लेके मत जाओ। लॉक कर सकते हो बट मोबाइल लेके नहीं। अंदर मोबाइल लेके जाओगे तुम लोग टाइम पास करने वाला 100%। तो थोड़ी देर की, 1 महीने की बात है भाई, 1 ही महीने की बात है, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं।
इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, 1 ही महीने की बात है। 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट। हाँ बच्चों, मेंस बोर्ड कैसे मैनेज करें? हाँ हाँ, अभी मेंस का वैसे थोड़ा मुश्किल है, पर अभी ना ज्यादा ध्यान बोर्ड पे देना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड अभी बहुत नजदीक है मेंस का। और तुम्हारा एक्चुअली ऑलरेडी हुआ रहेगा ना, ऑलरेडी ये हुआ रहेगा ना, तुम लोगों का मेंस की पढ़ाई तो ऑलरेडी हो ही रहेगी मेरे हिसाब से, तो तुम लोगों ने पहले से किए रहेगी। देखो अभी मेंस एंड ये तो तुम्हें मैनेज करना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि मेंस एंड बोर्ड्स इस मामले में तुम लोग अनलक्की हो, क्या बोल सकते हो उसको, लक्की इस मामले में हो कि 4 एग्जाम्स हो चुके हैं, और 4 मतलब तुम्हें 4 का अटेम्प्ट का ये है। क्वेश्चन बैंक तो करना ही पड़ेगा भाई, तुम लोगों को कोई ऑप्शन नहीं है। अभी चलो मैं तुम्हें 2-3 बातें बताता हूँ कि कैसे पढ़ाई। यार एक तो डिसाइड करो कि तुम लोग दिन में कितना घंटे पढ़ाई करना चाहते हो। मेरे हिसाब से 8 घंटे पढ़ाई तो होनी चाहिए इस टाइम पे, मिनिमम 8 घंटों की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। बोर्ड ने डायरेक्टली नहीं बोला है कि उसमें से आएगा, पर एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न, जो लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे उनको 70% के ऊपर मार्क्स 100% आएंगे, मेरी गारंटी। उसके नीचे नहीं आएंगे। और अगर तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स किए, इफ यू जस्ट गो थ्रू जो नवनीत का है, तो भी तुम लोगों को 90 प्लस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फुल मार्क्स की गारंटी इसलिए नहीं देता, सिली मिस्टेक्स हो गए तो मार्क्स जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और किसी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है? इतना करोगे तो तुम्हारे फुल मार्क्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मुझे तुम्हें थोड़ी चीजें बनाने, क्वेश्चन बैंक नहीं, क्वेश्चन बैंक तुम लोगों को पीडीएफ में बोर्ड्स ने भेजी अभी, वहां पर एक चैट बॉक्स में किसने लिंक भी डाला है, या हम लोग ग्रुप पे भी डाल देंगे, डोंट वरी। 10th में क्वेश्चन बैंक नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 12 का ही है, ये 12 का ही है। ये देखो, ये वापस आ गया, ये लिंक वहां पर भेजा है, देखो ग्रुप पे, ठीक है? और क्या था, तुम लोग कुछ भी प्रॉब्लम रहा सर से डिस्कस करो, देख लेंगे हमें कुछ जरूरत पड़ी तो। और मुझे क्या बोलना था, हाँ, हम लोगों को ना ईगो होना चाहिए। हम लोगों ने, बच्चे क्या करते हैं ना, मोस्टली किसी ने चिढ़ाया तुम लोगों को, या तुम्हारे ब्रदर या सिस्टर ने झगड़ा किया, तो ईगो आ जाता है हम लोगों को, या हम लोग झगड़ते रहते हैं या इरिटेट होते हैं। हमें ईगो किस बात का होना चाहिए पता है? कि मुझे पीआईसीटी निकालना है, मुझे पीआईसीटी में घुसना है, आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन पीआईसीटी, आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन सीओईपी। ये होना चाहिए, ईगो होना चाहिए ना, ईगो ये ऐसे होना चाहिए। ओके, जैसे लेक्चर मेरा खत्म हो जाएगा ना, आई विल सेंड यू दैट लिंक। तो ये समझ में आ गया, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करो इन दिनों में, किसी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, फैमिली के साथ भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। पीआईसीटी कट ऑफ में तुम्हें देखो, जहां तक मुझे पता है ना, 190 प्लस अगर रहोगे ना तुम लोग, 190 पीसीएम की बात कर रहा हूँ मैं, तो तुम लोग सेफली सीओईपी एंड पीआईसीटी में जाओगे। तुम्हारा टारगेट 190 प्लस होना चाहिए भाई, तब जाके ये होगा। 2 मिनट, वरना नहीं होगा, ठीक है ना? 190 प्लस होना चाहिए। इज इट क्लियर? 190 बराबर है, 190 प्लस। 186 187 पर मैकेनिकल सीओईपी का क्लोज होता है, पता है तुम लोगों को? तो टारगेट वैसा ही होना चाहिए। और उसके लिए अभी ना तुम लोगों को एक अच्छी बात है कि हाँ, तुम्हारा बोर्ड्स के मार्क्स होने की चांसेस है, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, देयर आर चांसेस। बोर्ड्स के मार्क्स एंटर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तुम्हारा ऐड होने के चांसेस हैं। एक बार 60-40 हुआ था, तो इस बार 50-50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। एनआईटी भी इज गुड है ना, एनआईटी सीईटी के थ्रू नहीं मिलेगी तुम लोगों को, जेडब्ल्यू थ्रू मिलेगी। ओके, तो पता है ना, गोवा इज द ओनली स्टेट विच हैज बिट्स, विच हैज एनआईटी, विच हैज आईआईटी एंड रीजनल कॉलेज, जीसी करके रीजनल कॉलेज है, गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वो भी अच्छा है। 190 इन सीटी होना चाहिए भाई, 190 प्लस, तो ही जाके तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना? हाँ, दूसरी बात, बच्चों को ना मल्टीपल टास्किंग दिनों में नहीं, मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। मल्टीटास्किंग मतलब, हाँ, हैंड राइटिंग इंप्रूव करना चाहिए, वो तो इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये बात पता है क्या कि जिन बच्चों का स्कोर 35 से अभी 25 पासिंग कुछ तो कर रहे हैं तुम लोगों को, तो मान लेते हैं कि 35 ही है,
35 प्लस 35 के थोड़ा कम किसी का स्कोर आता है। जेडब्ल्यू के मार्क्स कंसिडर होता है, बट 15% रिजर्वेशन है पीएसटी में, 15% ही रिजर्वेशन है। बाकी का सब कट ऑफ मैं तुम्हें भेज दूंगा, कट ऑफ क्या रहता है वो सब डिटेल भेज दूंगा मैं, सर के थ्रू मिल जाएगा तुम लोगों को। कट ऑफ बुक रहती है, मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा तुम लोगों को। मेरा क्या कहना था कि हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मॉडरेटर के पास पेपर जाते हैं, किन के पेपर जाते हैं, जिनका 95 प्लस है या जिनका 35 से कम है, उनके पेपर्स चीफ मॉडरेटर के पास जाते हैं। तुम्हें पता है चीफ मॉडरेटर क्या करता है? 95 प्लस जिनके मार्क्स है ना, उनके वो कम करता रहता है। किसी स्टेप को मान लो आधा मार्क है, वो या आधा नहीं 1 मार्क से कट करता है, या उसको मार्क ही नहीं थे फिर भी वो कट कर देता है। हाँ, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। और जो लोग फेल होने के चांसेस हैं उनको वो बढ़ा देता है। तो यहाँ पर वो काट देता है मार्क, यहाँ पर बढ़ा देता है ताकि ये पास हो जाए। इसलिए हैंडराइटिंग मैटर करता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए। अभी मल्टीटास्किंग क्या होता है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी का फोन आया उठाया, या तुम्हारी माँ ने आवाज दी कि तुम चलो भागे वहां से, ये सब नहीं। जब पढ़ाई करते हो कोई काम नहीं करना चाहिए, ना दोस्तों से बात करनी चाहिए, ना मोबाइल को हाथ लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओके, ये बात ध्यान में रखो। या तुम लोग मोबाइल पे फ्रेंड से बात कर रहे हो, पढ़ाई के बारे में मत सोचो। एक ही काम एट ए टाइम। अगर मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, मुझे याद है जब मेरी एग्जाम हुआ करती थी, 2:30 बजे पेपर है तो 1:30 बजे हम लोग पढ़ाई खत्म करते थे और थोड़ा खेलते थे क्रिकेट। हॉस्टल में ये सब चलता है। तो 1 घंटा पहले कुछ करो मत, और नया तो एक दिन पहले पढ़ो भी मत। नया पढ़ोगे तो पुराना भूल जाओगे, वो कभी भी ध्यान में रखो। एक दिन पहले नया बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, और एग्जाम के 1 घंटा पहले कुछ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ये थोड़ा ब्रेन को टाइम देना चाहिए ताकि वो सब रिटेन कर सके। देर इज समथिंग कॉल्ड मोबाइल स्लॉट। अभी मैं तुम्हें ये तो नहीं बोलूंगा कि मोबाइल से दूर रहो, ये तो पॉसिबल नहीं है तुम लोगों को। मैं बता देता ना, तुम्हें एक स्टेप करके दिखा दूंगा ना, एक सम बता रहा हूँ मैं, अभी उसके ऊपर ही आ रहा हूँ मैं, ये मेरा खत्म हो जाएगा। तो तुम लोग एक मोबाइल का स्लॉट रखो भाई, दोपहर में आधा घंटा में इस टाइम पे देखूंगा, जो भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट मैसेजेस रहेंगे फॉरवर्ड करोगे, या जो भी करना है रिप्लाई करना है। लास्ट में रात को एक वापस आधे घंटे का, या दिन में सिर्फ आधे घंटे का स्लॉट रखो, ठीक है ना? आई विल कम बैक टू योर कि भाई कैसे लिखना चाहिए, दैट वी आर सपोज टू यूज अ पर्टिकुलर पेन। हाँ, जेल पेन जैसे पेंटेल है, लेकिन एक ही कंपनी का यूज करो, 2-3 रखो अपने पास, यानी ऐसा मत करो कि एक ही लेके जाओ। तो एक ही कंपनी के 2-3 पेन तुम्हारे पास होनी चाहिए। तुम लोगों को ये देखना है भी तुम्हारा हॉल टिकट है ना, सब एक दिन पहले देखो, लास्ट मोमेंट पे मत देखो। जो भी चीजें लगी, पैसे लगेंगे या जो भी लगेंगे, एक दिन पहले सब रेडी रखो। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसे लिखने का रहता है। जेल पेन मतलब बॉल पेन जो रहता है ना, पेंटिल वाला जो है, नॉट एग्जैक्टली जेल, पेंटिल जो है ना, वो जेल भी है, बॉल पेन जैसा है। वो तुम्हें उस टाइप के पेन्स तुम्हें लेके जाने पड़ेंगे। तो यूजुअली यूज ब्लू पेन, ना बाकी के मत यूज करो। मैं अभी बोर्ड दिख रहा है सबको? तुम्हें बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? मैं तुम्हें एक सम दिखाना है मुझे कि भाई कैसे लिखते हैं, और उसके आंसर्स दिख रहा है कि नहीं उतना बताओ। तुम्हें बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है? ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है? अरे यार, 2 मिनट चेक करता हूँ मैं, क्या हो गया। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, आई शेयर इट। अब दिखाई दे रहा है? अब बोर्ड दिखाई दे रहा है? क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, दिखाई दे रहा है। यस यस यस, चलो भाई, तुम्हें मैं एक सम दिखाता हूँ कि बोर्ड में कैसे लिखते हैं और उसके अलग अलग आंसर्स कैसे होते हैं। तो हम लोग बाद में तुम्हारे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और मैं हूँ तुम लोगों के लिए जो भी डाउट है। अभी जैसे बोर्ड में एक बार आया था क्वेश्चन, ऐसा था, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा था। ऐसा क्वेश्चन था, इफ log ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दिया है। ओके, जस्ट 2 मिनट। ऐसा क्वेश्चन है, मान लो इज इक्वल टू 2, ऐसा दिया है, और तुम्हें dy बाय dx निकालना है। तुम में से कोई है जो इसका आंसर डायरेक्ट बता सकता है बिना सॉल्व किए? कोई है जो बता सकता है इसका आंसर क्या रहेगा dy बाय dx का? कोई है क्लास में इसमें अभी जो इसका आंसर डायरेक्ट बता सकता है? किसी को पता है इसका आंसर क्या है dy बाय dx? यस, y बाय x है, वेरी गुड। इसका आंसर एक्चुअली ना, बोर्ड कोई भी बता देगा, इसका आंसर y बाय x है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है।
बट प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, शो दैट dy बाय dx इज, अभी यही तो प्रॉब्लम है। मान लो किसी बच्चे ने ये पढ़ा नहीं है, भाई ये क्वेश्चन में दिया है, तुम्हें ये दिखाना है, तो इसका आंसर एक्चुअली, हाँ है ना, डोंट वरी, ये क्वेश्चन है। तो शो एक्चुअली इसका आंसर y बाय एक्स है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर एक्चुअली y बाय एक्स है, बट तुम लोगों ने y बाय एक्स निकाला, तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले। हालांकि dy बाय एक्स, y बाय एक्स आंसर करेक्ट है। मैं तुम्हें दोनों आंसर चाहे तो करके दिखाता हूँ, अभी इसको स्टेप वाइज कैसे जाते हैं बोर्ड्स में वो तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा भाई कि क्या पूछा है और क्या नहीं पूछा है। तुम्हें पता है, अभी देखो मैं तुम्हें इसके बाद समझा देता हूँ। हम लोग, तुम्हें पता है एक फॉर्मूला था, याद करो क्या फॉर्मूला था, log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू, अगर y रहा, व्हाट इज योर आंसर ऑफ x, कन्वर्ट दिस लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल, क्या रहता है, a रेज टू y, करेक्ट है ना। बेस गोज टू अदर साइड, y गोज इनटू द पावर। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, तो log ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन, मान लो x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इज इक्वल टू 2 to the base 10, करेक्ट है कि नहीं। तो इसका क्या होना चाहिए तुम्हारा आंसर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 10⁻² होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम है। इसका y बाय एक्स आंसर निकालने का तरीका अलग है, हाँ, तुम्हें वो भी बता देता हूँ। अभी मुझे y बाय एक्स आंसर नहीं चाहिए, मतलब तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब करेंगे, बराबर है कि नहीं। इज इट ओके। मैं तुम्हें एक सब समझा रहा हूँ कि बोर्ड बाय कंपोनेंट और डिविडेंड तो कर सकते हो, कंपोनेंट और डिविडेंड तो कर सकते हो, नो इश्यूज, बट उसमें क्या होगा, अपना आंसर y बाय एक्स आने के ज्यादा चांसेस है। तू बोल रहा करेक्ट है, बट मुझे आंसर y बाय एक्स नहीं चाहिए, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो आंसर हमें ये चाहिए, कंपोनेंट डिविडेंडो से भी कर सकते हो, बट हमें ये आंसर चाहिए। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, करेक्ट है, मैं तुम्हें वो कंपोनेंट और डिविडेंडो भी करके दिखाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोगों के ऊपर है। एक्स क्यूब प्लस 100 y क्यूब, तो अभी तुम लोग डिसाइड करो भाई वाई क्यूब कहाँ लाना है। चलो ये एक्स क्यूब है माइनस 100 x क्यूब है, इसका y बाय एक्स भी आंसर निकालते हैं, चलो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्लस 1 y क्यूब आएगा। तो ये क्या होगा तुम्हारा, -99 x क्यूब इज इक्वल टू 101 y क्यूब। नाउ डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, 99 वैसे ही रहेगा, एक्स क्यूब का 3x² रहेगा, 101 वैसे ही रहेगा, वाई क्यूब का 3y³ रहेगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ तो ठीक है, तुम्हें 3 कैंसिल करना है, तो बताओ भाई डी, ये स्क्वायर है सॉरी, तो व्हाट विल बी dy बाई डी एक्स का आंसर, -99 x² आ गया ना तुम्हारा आंसर, 101 y²। बस अभी इसका dy बाई डी एक्स का आंसर तुम्हें बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऐसे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ये तुम्हें लिखना चाहिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया करके तुम्हें लिखना चाहिए। यहाँ पर बोर्ड्स में ये एक्सपेक्टेड है, तुम्हें जो भी फॉर्मूले यूज करते हो वो सारे फॉर्मूले तुम्हें वहां लिखने चाहिए। चलो, डू यू वांट मी टू सॉल्व y बाय एक्स, इसका आंसर कैसे आता है, डू यू वांट मी टू शो इसका आंसर y बाय एक्स कैसे आता है। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये रब करो क्वेश्चन, मतलब ये चलो तुम्हारा हो गया रहेगा लिख के, तो बताओ मुझे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। y बाय एक्स भी लाते हैं, चलो वो भी लाता हूँ, तो इसलिए ध्यान दो, बोर्ड्स में ये बहुत जरूरी है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो तुम्हें अगर y बाय एक्स चाहिए ना, तो तुम्हारा ये आंसर तो सेम ही है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज 100/1, यहाँ तक आगे। अब जैसे किसने तो बोला था मुझे, बाई कंपोनेंट एंड डिविडेंड, करेक्ट है, बाई कंपोनेंट एंड डेंडो। तुम्हें याद है कंपोनेंट एंड डिविडेंड तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, अभी तुम्हें कितना याद रहेगा मुझे नहीं पता। याद है तुम्हें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके एक टॉपिक था, याद करो भाई, वो तुम्हारे सुनहरे दिन, तुम लोग बहुत अभी तुम्हें पता चलता रहेगा ना कि स्कूल के दिन तुम्हारे गोल्डन डेज थे, बराबर है ना। क्या बात रहती है, देख तुम लोग जब स्कूल में रहते हो तुम्हें ऐसा लगता है यार कॉलेज के दिन अच्छे रहते हैं, लेकिन जब तुम लोग कॉलेज में आते हो ना तुम्हें समझ में आता है यार स्कूल के दिन तुम्हारे गोल्डन डेज थे, बराबर है कि नहीं। बट चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं उस दिन पे। लेकिन जब तुम लोग स्कूल में रहते हो ना तुम्हें ये बात रियलाइज नहीं होती, पता है तुम लोगों को, जब तुम लोग कॉलेज में आते हो ना तब तुम्हें समझ में आता है यार नहीं वो स्कूल के दिन ही अच्छे थे। याद करो, आज वो दिन याद करो जब तुम 9th में थे, और बस एंजॉय करो अपना लाइफ। और क्या कर सकते हैं अभी, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जो भी है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ स्कूल के दिन ही अच्छे थे, बट अभी क्या कर सकते हैं, यू हैव टू लिव ऑल काइंड ऑफ लाइफ।
तो यहाँ पर एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 1x³ 1x³ इज 2x³। तुम लोगों को कुछ भी जरूरत पड़ी ना, मैं हूँ, ओके, वर्ड विद सर, डोंट वरी अबाउट इट, जो हुआ सो हुआ, ओके। माइनस साइन में राइट साइड में ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि अरे यार मैंने, सॉरी टू से, मैंने राइट साइड में कंपोनेंट डिविडेंड नहीं किया, जस्ट होल्ड ऑन ना। यहाँ पर 100 प्लस होगा, 1 होगा, यहाँ पर 100 माइनस 1 होगा, सो इट विल बी, तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड में घुस गया मैं थोड़ी देर के लिए, तो दिमाग से निकल गया, तुम्हारे नहीं एक्चुअली, मैं मेरे 9th स्टैंडर्ड में पहुंच गया था, ओके। तो ये क्या हो गया, -101/99। अरे अपना बचपन किसको यार अच्छा नहीं लगता यार, सबको अच्छा लगता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को इसका आंसर y/x दिखाना है, ये अभी क्वेश्चन है, मान लो कि वी हैव टू प्रूव दिस, ओके। तो 2 मिनट, ओके। तो अभी डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फाइन। y³ एज इट इज, डिवीजन रूल याद है ना, डेरिवेटिव ऑफ x³ minus x³ as it is derivative of y³ अपॉन y³ स्क्वायर, ये कांस्टेंट है पूरा 0। अभी ये जो भी है ना राइट साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, y³ बचेगा, x³ का 3x² बचेगा, इंटू डेरिवेटिव x इज 1, x³ एज इट इज, y³ का डेरिवेटिव 3y² dy/dx, अपॉन में जो टर्म है ना वो पूरा यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। So 3x² y³ is equal to 3x³ y² dy/dx. So what will be the final answer बचा है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा dy/dx का। तो चलो dy/dx निकालते हैं, 3x² y³ अपॉन 3x³ y², 3 कैंसिल, x² कैंसिल, सो यू गेट आंसर y/x। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हारे कुछ डाउट पूछने तो पूछो भाई, क्या लगेगा वो भी पूछ सकते हो। सबको समझा? देखो क्वेश्चन सेम था, बट अगर प्रूव दैट नहीं रहता, तुम लोग अगर मान लो बोर्ड्स में प्रूव दैट नहीं रहता, दे आस्क यू dy/dx, तो ये भी कर सकते हो, और यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो, दोनों करेक्ट है, इट्स नॉट रॉन्ग, ओके। कैलकुलेट y/x सो फास्ट, हाउ डिड यू कैलकुलेट y? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों है, मैं तुम्हें 2 मिनट दो मुझे, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ओके। देखो तुम लोगों को, मुझे अगर मैथ्स कुछ आए ना, कोई बड़ी बात नहीं है, 32 साल से वही कर रहा हूँ भाई। तुम लोग मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ पूछोगे, तुम लोगों को मुझसे ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, मुझे भी इतना नहीं आता, क्या कर सकते हैं उसको, ठीक है। या y/x, तुम्हें एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद हम लोग मेरी तरफ से तो सेशन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग बोलो भाई तुम्हें क्या चाहिए। मान लो ax², कोई है जो मुझे इसका आंसर बताएगा? मैंने ये बहुत स्टूडेंट्स को पूछा, बहुत कम लोग इसको आंसर कर पाते हैं, और रीजन क्या है, dy/dx का आंसर क्या होना चाहिए, और जो भी होगा ऐसा क्यों होता है वो बता सकते हो? ये तो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। ये x² + 2hxy + by² = 0 रहा, देन व्हाट इज dy/dx? या गुड गुड गुड, वेरी गुड। क्या आंसर आएगा इसका? आंसर क्या आएगा? dy/dx का आंसर क्या आएगा? यस, y/x आएगा, वेरी गुड। ये y/x क्यों आ रहा है, एनीबॉडी? चलो सॉल्व करना, इसका बहुत बड़ा है, बोर्ड्स में इसका बहुत बड़ा है ये, ऐसा क्यों भाई, y/x क्यों आ रहा है, क्या रीजन है? घोटाला, कॉस्टन का डिफरेंस 0 कर दिया, स्ट्रेट लाइन, यू आर वेरी क्लोज, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट है। देखो एक्चुअली ये क्या रहता है, ये 2 लाइंस होते हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं, एक का इक्वेशन होता है y = mx, somebody people are giving the answers, करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी गुड। दूसरे का इक्वेशन मान लो y = m2x है, वेरी गुड। तुम लोगों के कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं भाई, क्या बात है, बहुत लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। y = mx है, ओके। तो व्हाट इज योर m? m इज योर y/x, करेक्ट है कि नहीं? m का वैल्यू क्या रहेगा, y/x, बट व्हाट इज m? dy/dx, स्लोप ऑफ एनी कर्व इज गिवन बाय y/x। डू यू नो लाइन इज ए कर्व और नॉट? ऐसे में बोलने जाऊंगा तो बहुत कुछ है। डू यू बिलीव दैट इज इट लाइन इज अ कर्व और नॉट? कोई है जिसके पास इसका आंसर है? यस, बट क्या फर्क है, इट्स अ कर्व विथ कांस्टेंट स्लोप, करेक्ट है ना? गुड गुड, अभी हम लोग मैथ्स करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और कुछ पूछना है तुम लोगों को? मुझे बस तुम्हें यही समझाना था कि डोंट वरी, मैथ्स के लिए अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, यू कैन कम बैक टू फॉर्म, अभी भी टाइम है, अभी भी सोचोगे तो पढ़ाई कर सकते हो।
and you can score 90 plus. मैं तो तैयार हूँ पूरा पोर्शन करने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें पता है। देखते हम लोग, देखते तुम्हारे लिए कुछ करने का रहा, सर से बात करो, यू कैन कीप इन टच, तुम्हें जो चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, डोंट वरी। अभी भी, हाँ अभी भी। ओके, और कुछ पूछना है तुम लोगों को? बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं जिसके आंसर्स डायरेक्टली आते हैं, ये कोई रट्टा मारा हुआ नहीं है, कॉन्सेप्ट है ये। दिस इज नॉट नथिंग टू डू विथ रट्टा एंड ऑल, इट्स ऑल कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अभी जैसे कि देखो, तुम्हारे लिए और एक अच्छी बात क्या है ना, तुम्हारा जो सीईटी का क्रैश कोर्स है, सीईटी के लिए तुम्हारे पास टाइम है। ओके, सीओपी लाना तुम्हारे बहुत ही इजी है, मतलब टफ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ही इजी है, बट इट्स पॉसिबल। अभी भी तुम लोगों ने स्टार्ट किया ना बोर्ड की पढ़ाई, तो भी तुम लोग सीओपी का टारगेट एम कर सकते हो। ओके, या हम लोग तुम्हारे बोर्ड्स भी के पेपर्स रहेंगे ना, तुम्हारा जो भी रहेगा, किसी को पेपर्स की जरूरत है, यू वांट मी टू गेट इट चेक एंड ऑल, सब करा के देता हूँ। यू कीप इन टच विद सर। सर, तुम्हें आकाश सर से बात करो, तो तुम्हें जो भी लगेगा ना, विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी। तुम्हें जो भी चाहिए वो प्रोवाइड कर देंगे। सीओईपी के लिए देखो 50% तो चाहिए 12 में, कम से कम, कम से कम। और सीईटी में देखो, थोड़े लोग ऐसे होते हैं ना जो क्या बोलते हैं, मुझे सिर्फ सीओईपी चाहिए, ब्रांच कोई भी चलेगा, ब्रांच कोई भी चलेगा। देख, सेक्रीफाइस फॉर सीओईपी। थोड़े लोग क्या बोलते हैं, मुझे कंप्यूटर्स चाहिए, चाहे वो सीओईपी में मिले या मुझे पीआईसीटी में मिले। तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर तुम लोग मेरे हिसाब से तो सीओईपी द बेस्ट है, पीआईसीटी सेकंड पोजीशन पर है, सीधी सी बात है। तुम्हें पता है इन दोनों कॉलेज में एडमिशन क्यों मिलना चाहिए, उसका रीजन तुम्हें बता देता हूँ, बाकी कॉलेज में क्यों नहीं। तो अगर मान लो तुम लोग क्या बोलते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हो, बराबर है, तुम्हें पता है जो टॉप मोस्ट कंपनीज है, जैसे गूगल, मेरा भी लास्ट ईयर 3 वीक पहले मेरा स्टूडेंट सर्वेश रांगनेकर गॉट जॉब इन गूगल, उसको गूगल में मिला। ओके, 3 वीक की पहले बात है, तुम लोग फेसबुक पे सर्वेश रांगनेकर डालोगे ना तो भी मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट, सर्वेश रांगनेकर। ओके, ही गॉट प्लेसमेंट इन गूगल्स। ओके, ही इज वर्किंग विद गूगल। क्या बहुत लोग हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा धीरे धीरे। तो मेरा कहने का क्या क्या मतलब है कि एक तो सीओईपी एंड पीआईसीटी, इन दोनों में ही तुम्हारा गूगल का कैंपस इंटरव्यू होगा। ओके, गूगल तुम्हारा पीवीजे में नहीं जाएगा, डोंट डोंट बी अंडर दैट इमेज, कभी नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा उतना, क्योंकि वो सीओईपी या पीआईसीटी में आएगा। तुम लोग जब फाइनल ईयर में रहोगे, 4th ईयर में, तब तक तुम्हारा कैंपस इंटरव्यू होगा और तुम्हारा हो सकता है उसमें सिलेक्शन हो। अभी नहीं तो तुम्हें मास्टर्स करने के बाद गूगल्स में जाने के चांसेस है, पहले नहीं। गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एक तो तुम्हें कैंपस इंटरव्यू से मिलेगा, बट कैंपस इंटरव्यू से मिलना है तो तुम्हें सीओईपी या पीआईसीटी में एडमिशन मिलना चाहिए, या मास्टर्स के बाद। यू कैन एंटर आफ्टर मास्टर्स, डूइंग मास्टर्स इन यूएसए, यूएस आई वांट टू से। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज कौन सा है। मेटलर्जी तो यहाँ पर ही जाना पड़ेगा ना तुम लोगों को। थियरम कौन से पूछते हैं, एक तो पैर ऑफ लाइंस के दो ही हैं, उसमें से एक पूछता है, डेरिवेटिव के पूछेंगे, एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी, डेफिनेट जो इंटीग्रल है उसके जो प्रॉपर्टीज हैं। मुझे तो ये मेरा नंबर चाहिए, तो ये मेरा नंबर है, तुम्हें जरूरत पड़ी तो मुझे कभी भी चीज की फोन कर सकते हैं। वेट 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 वेट, सर से भी मिल जाएगा तुम लोगों को मेरा नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर भी दे देंगे। ओके, तो उठाया नहीं तो समझ लेना मैं एग्जाम में हूँ, बट बी इन टच विद सर, अपने जो आकाश सर है ना, बी इन टच विद आकाश सर, तुम्हें जो भी लगेगा सर विल हैंडल इट आउट, और मेरी कोई जरूरत पड़ी तो बोल देना। तुम्हें टेक्स्ट बुक से सीईटी स्कोर नहीं कर पाओगे, यू नीड प्रैक्टिस। तुम सिर्फ टेक्स्ट बुक करोगे तो तुम्हें पता है क्या कि अभी मान लो 10 लाख बच्चों ने सीईटी दे दिया, मान लो 10 लाख बच्चों ने सीईटी दे दिया, तो पता है उसमें से 1 लाख 1 लाख बच्चे ही ना 90 क्रॉस, मतलब आउट ऑफ 200 100 क्रॉस करते हैं, ये पता है क्या तुम लोगों को? हार्डली 10% स्टूडेंट क्रॉसेस 100 आउट ऑफ 200, दिस इज, ये एक्चुअल है। अभी क्या कर सकते हैं उसको, कुछ नहीं कर सकते, विल बी सरप्राइज टू नो। वो ये क्यों होता है, क्योंकि बच्चे से बहुत फर्क है ना भाई।
जैसे अभी ये जो सॉल्व करूंगा ना बोर्ड्स में, इसको कम से कम 10 मिनट लगेंगे। मैंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि आंसर इसका y बाय एक्स है। तो ये हो गया सीईटी तुम्हारा। और ये बोर्ड्स का सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे हमने पहले का सम किया था, मैंने डायरेक्ट बोल दिया उसका dy बाय एक्स का आंसर है, कुछ सेकंड में बता दिया, बराबर है ना इसका आंसर। और हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो देखो कितना फर्क है, वो तो फर्क रहेगा ना भाई। और ये एक टाइप है जिसके आंसर्स तुम्हें मैं बताता हूँ, सुनो। तुम्हें अभी वो चाहिए ना, कैसे आता है देखो। अभी मान लो साइन है, एक्स प्लस वाई है अपॉन एक्स माइनस वाई है। साइन ही लिख रहा हूं मैं सब जगह पर। एक्स माइनस वाई है अपॉन एक्स प्लस वाई है। या तुम लोग साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ओके। या साइन ही ले रहा हूँ सब जगह पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है अपॉन। ये रट्टा मारने वाली बात नहीं है, ये टाइप है ये। तो साइन ऑफ एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है अपॉन ये वाले सम्स। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोनेंट डिविडेंड होता है। या लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है। इन सबका आंसर dy बाई डी एक्स, ये टाइप है। ओके, सबका मेथड भी सेम है। अभी यहाँ पर साइन हो सकता है, यहाँ पर कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, साइन इनवर्स भी हो सकता है, कॉस इनवर्स भी हो सकता है, सेक इनवर्स भी हो सकता है, कोसेक इनवर्स भी हो सकता है, कॉट इनवर्स भी हो सकता है। सबका आंसर एक ही आएगा, प्रोवाइडेड राइट साइड में कुछ तो कांस्टेंट होना चाहिए। प्रोवाइडेड राइट साइड में कुछ तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये शॉर्टकट है। इज इट क्लियर? स्पीड फास्ट चाहिए, करेक्ट है ना, स्पीड फास्ट चाहिए। और तुम्हें शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। नहीं तो देखो, तुम्हें पता है ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसके 54 शॉर्टकट्स है। ऑल टुगेदर देयर आर मोर देन 300 शॉर्टकट्स ऑफ मैथ्स। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ इन सीईटी। 300 से भी ज्यादा शॉर्टकट्स है। बट अगर ये नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा पेपर कैसे कंप्लीट होगा भाई? पेपर कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, मैं दे दूंगा तुम लोग बहुत सारे शॉर्टकट्स है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना? और कुछ बोलो भाई, मजा आ रहा है? तुम लोग मुझे फोन भी कर सकते हो, मैंने बोल दिया। सर से भी बात कर लेंगे हम लोग, सर तुम्हें करवा के दे देगा, डोंट वरी। नवनीत डाइजेस्ट बेनिफिशियल अभी देखो, अभी कुछ पढ़ाई नहीं की तो कोई ना कोई डाइजेस्ट तो लेना पड़ेगा तुम लोगों को, या किसी से गाइडेंस लेना पड़ेगा। कुछ एक है, तुम्हारे ऊपर है। मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। और मेरी तरफ से कुछ लगा, आई एम ऑलवेज वेलकम, यू ऑल पीपल आर ऑलवेज वेलकम। मुझे व्हाट्सएप करो, सर से भी बात कर सकते हो जो भी लगेगा। सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। हाँ, सर ने तो ये सब अरेंज किया तुम लोगों के लिए। मैंने अभी नंबर दिया था, फिर भी एक बार दे देता हूँ। 9822327780। मिला नंबर? या तुम्हें जो भी चाहिए मैं भेज दूंगा। हाँ, मुझे व्हाट्सएप करो इस नंबर पे। तो जरूर 9822327780। ठीक है ना? और कुछ चाहिए? रिलायबल सीरीज नहीं, अभी नहीं। अभी तुम लोग ना, एक तो बोर्ड की पढ़ाई के लिए टारगेट लो या नवनीत लो, एंड उसके बाद क्वेश्चन बैंक। इससे ज्यादा कुछ करो मत अभी। और एक दिन में मैथ्स के 3 टॉपिक हो सकते हैं, बट ये वाले नहीं है। कौन से वाले जो मैंने सिंपल सिंपल टॉपिक बोले, एंड सी दैट एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक मत, एक पोर्शन मत, एक सब्जेक्ट मत करो। सीईटी के लिए ना, देखो, एक तो टारगेट अच्छी है, उसके बाद ये भी अच्छी है, अरियन भी अच्छी है। 2 किताबें बस हो गई तुम्हें। अगर 90 प्लस चाहिए ना, 2 किताबें, लास्ट में मार्वल। सीईटी तुम्हारा एग्जाम देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जब नीट होता है ना, उसके बाद सीईटी होता है। तुम लोगों ने अगर देखा रहेगा, नीट अभी 1 अगस्त को है। इसका मतलब सीईटी 1 अगस्त के पहले होगी या उसके बाद होगी। सीधी सी बात है, बराबर है ना? टेक्स्ट बुक मत खरीदो, एक तो कुछ एक खरीदो, दोनों अभी एक तो टेक्स्ट बुक खरीदो या डाइजेस्ट, दोनों मत खरीदो। अभी दोनों में मत करो। तो कुछ एक खरीदो। तो मेरे हिसाब से ना, मुझे क्या लग रहा है कि अभी तुम्हारा प्रैक्टिकल्स बाद में है। तो मई जून जुलाई के सेकेंड थर्ड वीक में होने के चांसेस है, मुझे लग रहा है। तुम्हें 45 डेज तो देना ही पड़ता है उन लोगों को, तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम के बाद। तो उतना टाइम तुम्हें मिल जाएगा। उतना टाइम में तुम लोगों ने अभी अभी सिर्फ ना बोर्ड्स और इस पे ध्यान दोगे ना, तुम लोग इजीली पीआईसीटी या सीओईपी में जा पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना? बट गाइडेंस लेना है तो अच्छा लो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों के ऑलरेडी, हाँ मैं दे दूंगा तुम लोगों को जो भी पॉसिबल है ना। जी हाँ, डोंट वरी। ठीक है ना? तो वी स्टॉप हियर। मैंने दिया है, तुम्हें कुछ लगा मुझे फोन करो, सर से भी बात करो, सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। कुछ भी लगा ना,
वेटेज सीओपी का मैं कट ऑफ, देखो मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन बैंक भेज देता हूँ, कट ऑफ बुक भी तुम्हें भेज दूंगा। जित कुछ रहा तो मुझे व्हाट्सएप करो, सर से बात करो, ठीक है ना? ओके देन, थैंक्स अ लॉट। बहुत मजा आया तुम लोगों के साथ, मुझे भी बहुत मजा आया। कुछ भी जरूरत पड़ी फोन करो। चलो, एंड डोंट वरी, देयर इज लॉट ऑफ टाइम, तुम लोग अभी भी कर सकते हो, डोंट वरी, तुम लोग आराम से कर सकते हो, यू कैन कम बैक टू द फॉर्म। ओके, चलो देन, सी यू सर। सर, 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 पुणे कैसे, सर क्या बोला है ये? जे आईआईटी पुणे कैसे है? आईआईटी पुणे किधर है भाई? पुणे में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, पुणे में नहीं है। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं सर। 2 मिनट, आई हैव वर्ड विद सर। मजा आ गया लेकिन तुम लोगों के साथ बात करते हुए, वाज वेरी गुड सेशन। सर, हाँ बंद करो सर, संपलं. ओके ओके सर, ओके. हो झालं सर, हो नाही काही नाही प्रॉब्लेम. ओके सर, ओके 1 minute, sir. ओके ओके. Sir, you are audible. You can continue with your lecture.